हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में। अगर आप लीडर प्लस पे इन्वेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एसएसटी पोर्शन में आपको काफी ज्यादा यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। टॉपिक साथ ही साथ एमसीक्यूज जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की, और आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लेना है, जितने भी लिंक होंगे उनको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्पादन की कितनी इकाइयां होती है। ठीक है, उत्पादन की कितनी इकाइयां होती है, तो इसकी इकाइयां होती है टोटल 4। ठीक है, आपको पता ही प्रोडक्शन की जब बात होती है तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। जमीन चाहिए यानी भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए, इसके अलावा आपका श्रम होता है, ठीक है, और इसके अलावा मानव पूंजी। तो ये सब चीजें मिलके आपका क्या बन जाता है, उत्पादन की इकाइयां। ठीक है, चारों चीजें मिल जाएंगी तो फिर पूरी एक इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से उत्पादन का संगठन इकाई में से कौन नहीं आता है। तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका डेयरी। जैसे कि मैंने आपको बताया, उत्पादन के लिए अगर हम बात करें तो इसमें भूमि पूंजी श्रम तो आता है, लेकिन डेयरी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इनमें से कौन स्थायी पूंजी है, यानी परमानेंट है, स्थायी है बिल्कुल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कंप्यूटर। बीज, नकद रुपए, उर्वरक, खाद, ये स्थायी पूंजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इनमें से कौन अस्थायी या कार्यशील पूंजी नहीं है। ठीक है, कार्यशील पूंजी यहाँ पर कौन से नहीं है, तो इसका जो आंसर जाएगा आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रैक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुविध फसल प्रणाली क्या है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक वर्ष में एक से ज्यादा जो फसल उगाई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, बहुविध फसल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक कृषि विधि क्या है। तो आधुनिक वर्ड से आपको समझ में आ गया कि कृषि करने के जो नए तरीके हैं। इसमें जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HYV। जो बीज होते हैं, उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग से जो उपज है वो बढ़ाई जाती है और उससे जो रिजल्ट है काफी अच्छे मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उद्यम जो है उसका दूसरा नाम क्या है, यानी उद्यम को और क्या नाम से हम बुला सकते हैं। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव पूंजी। क्या, मानव पूंजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरित क्रांति भारत में कौन से दशक के अंत में शुरू हुई। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1960 में, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, उपयोगिता का सर्जन क्या कहलाता है। उपयोगिता का सर्जन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर जाएगा बी, उत्पादन। ठीक है, उपयोगिता का सर्जन क्या कहलाता है, उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन के लिए जरूरी चीज कौन सी है इनमें से। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सारी चीजें प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती हैं। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो इसके लिए एक जमीन चाहिए, उसके लिए श्रम चाहिए, और भौतिक और मानव पूंजी चाहिए, ताकि आप अपना काम सेट कर सकें। फिर क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा एक लघु कृषक है। लघु कृषक, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी, एक श्रमिक जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है या फिर 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। बड़े कृषक के लिए पूंजी का स्रोत क्या होता है, यानी बड़े जो किसान है उनके लिए पूंजी का जो मेन सोर्स है वो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बैंक और उसकी अपनी बचतें। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश प्राकृतिक संसाधन के अभाव के बावजूद भी मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स पर निवेश इन्वेस्ट करने के कारण क्या हुआ, एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया। यानी उसने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया कि जो देश है उसमें डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो इसका जो आंसर है ये रहेगा आपका जापान। क्वेश्चन नंबर 14, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या कही जाती है या फिर कहलाती है। इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु दर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2014 में भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी हो गई, यानी जो जीने की जो क्षमता है, यानी एक एवरेज उम्र कह सकते हैं, ये कितनी हो गई। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 68.3, यानी 68.3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिशु मृत्यु दर 1951 से 147 से घटकर 2016 में कितने पर आ गया था। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34% पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17, शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2016 में कितना आ गया। तो इसका आंसर जाएगा 34। ठीक है, कितना आ गया, 34। यानी 1951 में इतने मृत्यु दर के हिसाब से इतने मरा करते थे, लेकिन मरने का जो रेशियो है उसमें काफी फर्क आया है, और ये फर्क कितना है, 34 ही रह गया है। वर्ष 2016 में भारत में मृत्यु दर घटकर कितने पर आ गया है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 6.4 पर। ठीक है ना, भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी के कारण माने जाते हैं, यानी किस वजह से जो मृत्यु दर है, अभी हमने बात की थी लास्ट अभी स्लाइड में,
तो मतलब जो मरने वाले बच्चों की संख्या है वो अब कम होने लगी है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे सिंपल सा रीजन है उपरोक्त सभी, यानी अब जो है सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है माँ बच्चे का टीकाकरण, यानी वैक्सीनेशन कार्यक्रम सही चल रहा है। इसके अलावा पोषण आहार का भी इंतजाम हो रहा है, नियमित जांच। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी व्यक्ति के खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से 2 लोग को अगर हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है, यानी ये किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो इसका आंसर जाएगा बी, प्रचंड बेरोजगारी। हमने बात की थी कि जमीन का सपोज एक टुकड़ा है जिसपे अगर 5 लोग भी काम करें तो भी उतना ही प्रोडक्शन मिलेगा, अगर 8 लोग काम करें तो भी उतना ही प्रोडक्शन मिलेगा। तो 5 से ये 3 जो लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, अगर इन 3 को हटा भी दिया जाए तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा। तो ये 3 जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है, काम है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम प्रचंड बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आजादी के समय 1947 में साक्षरता दर जो है वो कितने प्रतिशत था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका 18 बी, ठीक है, 18%। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वैसे। 74 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, 1950-51 में महाविश्वविद्यालय, ये ध्यान रखना है आपको, महाविश्वविद्यालयों की बात की जा रही है, इनकी संख्या 750 से बढ़कर 2016-17 में कितनी होगी? तो आंसर जाएगा 42,338, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए तो यहाँ पर आपसे बात हो रही है वर्ष 1950-51 में विश्वविद्यालय, पहले था महाविश्वविद्यालयों की, अब इसमें बात हो रही है विश्वविद्यालयों की संख्या 30 से बढ़कर 2016-17 में कितनी हो गई थी? तो यह है 795, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन आर्थिक क्रियाकलाप है, यानी इनमें से कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी, एक किसान द्वारा कृषि का कार्य करना, यह है आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है ना, यानी जिसमें पैसा वैसा या इनसे रिलेटेड कोई चीज है उसको कहा जाएगा। ऑप्शन अगर देखें तो माँ द्वारा भोजन बनाना ये आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, गांव द्वारा लोगों द्वारा नालियों की सफाई कराना, एक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रियाकलाप है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी, दुर्गा पूजा हेतु लोगों द्वारा चंदा इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया? तो इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। दोपहर का भोजन चलाया गया, मिड डे मील, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटस शिविर, इसके माध्यम से कोशिश की गई कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में रुक सकें। महिलाओं के निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होने के क्या कारण है, यानी निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है, इसके लिए कौन कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम डी, उपरोक्त सभी। वे भावुक होती है, इमोशनल होती है, भारी काम नहीं कर सकती, इसके अलावा सुनसान या रात में काम नहीं कर सकती। तो फिर क्या है? निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित उनको होना पड़ता है। इनमें से कौन एक लघु कृषक है? हमने ये तो कर लिया है, एक श्रमिक जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, ठीक है। इनमें से कौन सी एक बाजार क्रिया है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ए, शिक्षक द्वारा स्कूल में पढ़ाना, ये क्या है? एक बाजार क्रिया है, ठीक है। ये सब बाजार क्रिया नहीं है, बाकी अपने बच्चों को पढ़ाने में बाजार क्रिया नहीं है क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है उससे, कृषक द्वारा अपने लिए भोजन के लिए फसल उगा रहा है, वो बाजार क्रिया नहीं है। इसके अलावा माता बच्चों की देखभाल कर रही है, ये भी कोई बाजार क्रिया नहीं है। 1951 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 18%। 31 है, सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो इसका आंसर जाएगा 75%, ठीक है, 75, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1952। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक श्रम खपने वाला होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है, देखते ही समझ में आ गया, कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा यहाँ पर मेहनत लगती है, सबसे ज्यादा परिश्रम लगता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए, राष्ट्रपति, ठीक है। देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके किसके निवेश से होती है, यानी अगर प्रोडक्शन की योग्यता क्षमता बढ़ानी है तो निवेश, किस चीज का निवेश इसमें करना पड़ेगा? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी चीजों का निवेश, भूमि में, भौतिक पूंजी में और मानव पूंजी में भी निवेश करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका आंसर जाएगा आपका बी, 2 प्रकार की, जिसमें हमने जब चैप्टर पर डिस्कस किया था तो हमने बात की थी मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, इसके अलावा प्रच्छन्न बेरोजगारी की हमने बात की थी, सबसे ज्यादा यही देखने को वहां पर मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका हो जाएगा सी, 2 प्रकार की बेसिकली, जिसमें शिक्षित जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी वाली सबसे ज्यादा देखी जाती है तो वो होगी शिक्षित। भारत में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो कितने वर्षों के बाद होते हैं? तो 5 साल के बाद होते हैं, हर 5 साल बाद, ठीक है। इनमें से प्राथमिक क्रिया
ठीक है, प्राथमिक क्रिया इनमें से कौन सी है? तो इसमें से प्राथमिक क्रिया आपकी जाएगी एक गन्ना उपजाना, इसके अलावा चीनी बनाना सेकंड, और ये सेकंड वाले में, बाकी ये वाली है पहले में। इनमें से द्वितीयक क्रिया कौन सी है? तो गुड़ बनाना इसमें क्या है? द्वितीयक क्रिया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने अटेम्प्ट करें, कुछ क्वेश्चंस किए होंगे अच्छे से। सबके आंसर्स अगर आप स्कोर मेंशन करें कि आपको कितने क्वेश्चन पता थे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।